श्री राम। जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानस चर्चा में राम कथा लेंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रथम श्लोक के शब्दों में से दूसरे शब्द को चुनते हुए श्लोक आप सब जानते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शब्द मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। इस श्लोक का दूसरा शब्द है शाश्वतम। शांतम के बाद प्रभु श्री राम की यह दूसरी विशेषता है। हम यूं कहें कि ईश्वर की जिस दूसरी विशेषता से गोस्वामी जी की रुचि है वह है शाश्वतम की विशेषता। शाश्वतम उस ईश्वर की विशेषता है जो ईश्वर समय नहीं है, इटर्निटी है, समयांत शून्य है, महाकाल है, जिसकी अवधारणा ही यह है कि वह काल को अतिक्रांत करता है। तो वे राम जिन्हें हम पूज रहे हैं वे किसी अवधि में सीमित राम नहीं हैं, वे शाश्वत हैं। उन्हें इतिहास में नहीं बाधा जा सकता है। उनकी सदैवता और अक्षरता को पहचानना ही रावण की दृष्टि से मुक्ति है। लेकिन रावण उन्हें उनकी सनातनता और अव्ययता में देख ही नहीं पाता। विभीषण जी उसे सावधान भी करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम को समय के किसी बिंदु पर स्थित नश्वर मनुष्य की तरह देखने की बोल न करें, बल्कि उनको समयांत शून्यता में देखें। मनोभौतिकी में एक काल त्रुटि होती है। रावण भी एक काल त्रुटि कर रहा है और विभीषण जी की चेतावनी भी उसी के प्रति है। ईश्वर समय का आलिंगन करे तो यह नहीं समझ लेना कि वह समय के पार नहीं है। ईश्वर के अज्ञात तट हैं, अज्ञात क्षितिज हैं। शाश्वतता एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन उसकी दो नकारात्मक व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या है जिसका कोई आरंभ नहीं, दूसरी है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसकी चमक और ताकत सब में निहित है, जो पार्थिव चीजों के पारदर्शी घूंघट से भी झांक सकता है, उसे तो समझें। अमरता की सबसे अच्छी परिभाषा एक गूंगे बहरे व्यक्ति ने दी थी। वह कहता है इट इज द लाइफ टाइम ऑफ द ऑलमाइटी, अर्थात अमरता ईश्वर का जीवन काल है। तो ईश्वर समय में नहीं है, वह तो समय का लेखक है। ईश्वर ने समय को रचा, ईश्वर ने स्पेस रचा, पदार्थ को भी रचा, लेकिन ईश्वर का स्वयं का कोई ड्यूरेशन नहीं है, वह निर्वधि है। ईश्वर न तो काल से बाधित है न इससे परिमित। रावण ईश्वरत्व को देख ही नहीं पाता क्योंकि उसकी गति वर्तमान में ही है। उसकी पहुंच एक्सेस न तो अतीत में है न भविष्य में। राम पदार्थ नहीं है कि वे समय में हो। गोस्वामी जी के राम ब्रह्म अनामय अद्भुता व्यापक अजित अनादि अनंता हैं। उनकी कोई आरंभिकी जेनेसिस नहीं है। वो स्वामी जी नहीं कहते कि आरंभ में सिर्फ शब्द था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वे तो उन्हें अनादि कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। जेनेसिस और बिगिनिंग जैसी चीजें ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकती। गोस्वामी जी यह नहीं कह रहे हैं कि राम रावण से अधिक बूढ़े हैं, एज्ड हैं। वे कह रहे हैं राम एजलेस हैं, काला होकर काला हैं। ईश्वर जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रोक सकता है, काल की गति उस पर निर्भर है। ईश्वर अति प्राकृतिक शक्तियों की मदद से अपनी इच्छा पूरी कर सकता है।
राम शाश्वत इसलिए नहीं कि वे मनुष्य के दिमाग की उपज हैं जिन्हें आदि और अंत का पता न चले, बल्कि वे अनादि हैं, नेति नेति हैं। जीवन ही समय है, टू लाइव इज टाइम। ऐसा कोई समय नहीं जब जीवन घटनाएं, लाइफ इवेंट्स न हो, और ऐसी कोई जीवन घटना नहीं जब समय न हो। ध्यान रखें कि राम सिर्फ मानव हैं जिन्हें राक्षसी शक्तियों पर जीत का भरोसा है। नर वानर के लेखे माही के भ्रम में रावण राम के आंतरिक ऐश्वर्य की गणना नहीं कर पाता। जो रावण की असफलता है, अपने शत्रु को कम आंकना वैसे भी बेवकूफी है। गोस्वामी जी के राम यदि नंगे पैर हैं, यदि आम आदमी की तरह बोलते दिखते हैं, तो क्या उनके असारलत्व से आंख हटा लेना योग्य होगा? यह गलती अक्सर होती है। यदि हम ईश्वर से बात करते हैं तो वह प्रार्थना है, यदि ईश्वर हमसे बात करे तो वह पागलपन है, मनोरोग है, उन्माद है। राम का तापस होना, मानवीय होना रावण के लिए एक गलत रणनीति अपनाने का कारण बन जाता है। शाश्वतम का बोध होने पर वह थोड़ा गंभीर भी होता है, लेकिन नर रूप राम को देखकर वह भरमा जाता है। वह नहीं जानता कि ईश्वर की शाश्वतता सिस्टर्न के पानी जैसी नहीं है कि उसी जल का पुनर्चक्रण हो, बल्कि सदा प्रवाही निर्झर जैसी है, जिसका पानी बासी और गंदा नहीं होता, सदा ताजा होता है। रावण को भी विकृत अर्थों में ही सही प्यास उसी शाश्वतम की है। उसके वरदान की अभिप्सा में बड़ी बात है, हम काहू के मर ही न मारे। लेकिन यह सिस्टर्न वाली शाश्वता है जो ईश्वर की तरह सुंदर शाश्वता नहीं है। यह क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयता याह वाली है। इसीलिए यह अपने अपवाद भी छोड़ती है। हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। क्योंकि यह तो उन अपवादों को अपना आहार मानती है। वानर मनुज आहार हमारा, उसी आहार से रावण की हार तय हो जाती है। शाश्वतम की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, महिमानी गम नेति कही कहई, ज्योति हूँ काल एक रस अहई। गोस्वामी तुलसीदास जी अक्षर, अनवरत, अविरल, चिरंतन, ध्रुव, नित्य, अविराम, सनातन, निरंतर और अविरल ईश्वर को प्रणाम करते हैं। यह वह ईश्वर है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। प्राणी के बारे में कहा जा सकता है कि वह था और होगा। ईश्वर तो सदा बस है और है। वह तो शाश्वतम से शाश्वतम तक है। He is blessed from everlasting to everlasting. He मतलब God. God is blessed from everlasting to everlasting. जय श्री राम।